अभी आपको बोला जा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है, फिर आप उनके घर जाएंगे तो घर क्या करने जाएंगे आप? अचार डालने, चाट खाने के लिए जाएंगे क्या? घर जाने गुपचुप खाने जाएंगे? फिर वही बात। हाँ, तो वही तो बोल तो रहे हैं, वही होता है जब ये टॉर्चर, बात वही जब बोल होता है दिए भाई तो साहब बात कि खत्म हो गया। व्यक्ति अगर फोन करके आपको बता दे रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है और उसके बाद आप घर जा रहे हो तो वो टॉर्चर नहीं आता है, वो टॉर्चर ही बोला जाता है। चाट खाने नहीं ये जा तो रहे हो आप, वो इनवाइट नहीं कर रहा है आपको। ठीक है। हाँ, और ठीक आरबीआई की है, ये तो गाइडलाइन भी है ये कि आप आपसे जब सबसे बात हो रही पहले है ना तब सबसे बोले। पहले आप एसएमएस भेजोगे। एसएमएस भेजेगा कंपनी, कंपनी ने कोई एसएमएस भेज के नहीं बोला है कि ये व्यक्ति आपको डील करेगा। कंपनी के द्वारा एसएमएस भेजा जाना चाहिए सबसे पहले कि ये व्यक्ति डील करेगा, और उसके बाद आप घर पहुंचेंगे तो उसके हाँ पहले वो तो बात ऑथराइजिंग सही है। लेटर होना चाहिए। ये सब पता है ना आपको, जानकारी तो होनी चाहिए आपको, है ना? हाँ, तो अभी भी फिर भी ये ये हरकत बात मत कर देना जानते कि हैं, हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, ये बात जब आपसे बात हो रही है तब ये बता रही है ना, तब हाँ, हमको समझ में आ रहा है, तब हम सुन रहे हैं कि चलिए भाई इनके पास ये समस्या है। हाँ, तो वो कस्टमर, पहले तो ये नहीं हर बोली है। कस्टमर पहले कंपनी को बताता है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं? गाली देने का काम करते हैं, टॉर्चर करने का काम करते हैं, बदतमीजी करने हमारी का काम कंपनी तो करते आज हैं। तक गाली देने वाली काम हाँ, नहीं की यही है, टॉर्चर यही देने चीज वाली काम नहीं यही की है, चीज हर सबसे बड़ी कंपनी बात। बोलती है। यही चीज हर कंपनी का जो भी बंदा होता है, जो भी स्टाफ होता है, वो बोलता है कि हमारी कंपनी टॉर्चर नहीं करती। तो ऐसे कौन सी क्या अब एलियन वाली कोई कंपनी आ जाती है होते क्या हैं जो लोग। टॉर्चर करती है और गाली देती है, नहीं। बदतमीजी करती है? रोहन फाइनेंस से बोल रहे हैं? हेलो, जी बताइए। जी, मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से बात कर रहा हूँ, रजत सिंह भारती। सोनी जी और जी जी। सपना जी का क्या मैटर आपके पास आया है कि आप बोल रहे हैं घर पे बेइज्जत करेंगे, कल गाली गलौज करेंगे, जितना बेइज्जत कर सकते हैं उतना बेइज्जत करेंगे, ऐसा कुछ अधिकार मिल गया है क्या आपको? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बोल रहे हाँ, हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं आपने तो सर, बोला झूठ है ना। नहीं बोल रही हूँ मैं। चलिए दोनों बात खत्म करते हैं। अब जी। ये बताइए, आपको हम्म पैसा चाहिए ईएमआई कंपनी को, है ना? और व्यक्ति के पास अभी पैसे नहीं है, अभी क्या रास्ता है? फिर रास्ता क्या है, जब पैसा नहीं है तो इनका जो है इनका ओडी लगेगा, अपना इनका ब्याज बढ़ेगा, अपना भरेंगी। ब्याज बढ़ेगा, और क्या करेगा। बस यही हो सकता है ना? मेरा देखिए सुनिए, हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये भी तो है, मैं प्राइवेट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी बात हमको है। रखी है कलेक्शन करने के लिए, हम ठीक जा है। रहे हैं, जब कंपनी जब पैसा मैं पाता हूँ और कलेक्शन नहीं आएगा तो हाँ। कंपनी मेरा 150 रुपया काटती है, मतलब कि एक अकाउंट पे। ठीक है। 500 रुपये का काम कर रहा हूँ, 150 रुपया 300 रुपये मैं कटवा दूँ अपना। कुछ आप नहीं जो है, ऐसा काम कुछ कर नहीं रहे है। हो, आप अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हर कोई, हम भी चाहते हैं कि हर कोई अपना काम धंधा करे, नौकरी हाँ करे। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिकवरी एजेंट इतने टॉर्चर कर दे रहे हैं, कलेक्शन एजेंट इतने टॉर्चर कर दे रहे हैं व्यक्ति को है बहुत जगह कि है, वो देखे भी हैं, परेशान होके देखे भी हैं, ऐसी आत्महत्या कोई तक बात कर नहीं ले रहे हैं, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो है। सर सीधा एक चीज आत्महत्या बताइए, ही कर एक ले। मिनट सर, ये तो अपना जो है मुक्ति पाने के लिए जो है फोन लगा दी कि हमारे पास कोई प्रेशर नहीं आएगा, हाँ। लेकिन मेरे पास तो प्रेशर है। ठीक हम बात कैसे बोल क्या रहे हैं। करें, 500 रुपए की मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं हाँ। 500 की नौकरी कर रहा हूँ, और हाँ। किस्त छोड़ के इनका आएंगे मैनेजर साहब यहाँ आके 2-4 बार हमको बोलेंगे, डांटेंगे कि हाँ। कैसे इंसान को पैसा दे दिए हो कि किस्त नहीं आ रहा है, तुम्हारा पैसा 200 रुपया कट हो जाएगा। ये अच्छा, तो आप कंपनी काटेगी ही काटेगी। हाँ। तो हम 500 रुपये कमाने के चक्कर में इनको जो है 500 रुपये अपने गंवा दें, मतलब इनको आपकी मेरे पास परिवार नहीं है। सही बात बोल रहे हैं। आपकी जो हम भी तो कंपनी अपने है वो परिवार के लिए किस काम कर रहा ना, ये अपने लड़के के लिए परिवार के लिए काम कर रही है, तो मैं भी तो अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं फालतू में ऐसे ही काम कर रहा हूँ, चलिए आया तो आया, गया तो गया। कमाई के मुताबिक लोन दे जी रही है ना? जी। किसी ऐसे तो नहीं है कि कोई कटोरा लेके सड़क में भीख मांग रहा होगा और उसको नहीं 1 नहीं करोड़ का लोन दे देगी, ऐसा नहीं है ना? नहीं। तो हाँ, तो वही मैं बोल तो रहा ये हूँ, तो भीख कमाई। मांगने वाली नहीं है, सोने हाँ। सोने चांदी की इनका दुकान है, कारोबार है। ठीक बात तो बोल हमको रहे इतना हैं। ही जानती है कि जितना जितना प्यार से ये ले रही है उतना प्यार से जमा करेंगे, हाँ, हमको तो क्या पता कि ये 2-4 महीने के बाद से लगेंगे हमको हाँ, कानून तो सिखाने, आप हमको क्या जिसको पता। आप जो व्यापार धंधे पे आप बात कर रहे हैं, सोने चांदी का व्यापार, जी जी। क्या वो आपकी कंपनी हाँ के हाँ द्वारा हाँ ही हाँ। खड़ा किया गया है? इसके पहले जब कंपनी ने नहीं पैसा नहीं दिया था तो वो नहीं सड़क पे थी क्या? उससे पहले भी नहीं वही नहीं, पहले व्यापार भी धंधा वही कर काम रहे थे करती ना? थी अपना। भाई साहब, आप ये बात समझिए कि क्या होता है, कंपनी जी जब भी सर। आपकी भी कंपनी हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, जब भी लोन देती है हाँ ना हाँ तो हाँ वो हाँ हर हाँ। चीजों को देखती है कि व्यक्ति पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। 30,000 पे देखती है, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट के आधार पे देखती है, ठीक है? और कलेक्शन वालों को इतना नॉलेज नहीं देती है कंपनी, ये जानबूझ करके, ताकि कलेक्शन वाले केवल कलेक्शन में करते रहे, कैसे भी करके करे, चाहे गाली गलौज करके, बदतमीजी करके, मिसबिहेव करके, कैसे भी करके रहे। आप एक काम करिएगा भाई साहब, अगर मान लो पेमेंट वो नहीं करेंगे तो कंपनी वाले नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेज दीजिए, क्योंकि कस्टमर को भी हाँ वो तो जानकारी नहीं भेजेंगे, जाहिर रहती सी है बात ना। है। कस्टमर, जैसा मैंने बताया ना, इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस किया गया है इसके एक्चुअली बारे में जानकारी नहीं होगी कस्टमर को।
और मैं देखो एक्चुअली मैं जानते हैं जान रहा हूँ ये दिक्कत क्या है? कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, ये कंपनी का फॉल्ट है। क्या होता है कि अभी बैंक और अभी एनबीएफसी इनसे जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोग लोन तो देते हैं, ठीक है, और वो लोग जानबूझ हाँ के हाँ अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ही होता है जो सिक्योर्ड नहीं है, जो रिस्क पे रहता है। हो सकता है उस पे पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है पैसा वापस नहीं मिले। तो जिस व्यक्ति का जिसके लिए लोन दिया गया है उस व्यक्ति को खाने के लिए तो लोन नहीं दिया गया था, वो अपने काम धंधे के लिए लोन ली थी ताकि उसका काम धंधा चले, बिजनेस चले, है ना। तो जैसे व्यक्ति का प्रॉफिट होता है और व्यक्ति का नुकसान होता है, वैसे ही बैंक और एनबीएफसी का भी प्रॉफिट होता है और उसका भी नुकसान होता है। जब तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अनसिक्योर्ड लोन दे देगी किसी ऐसे व्यक्ति को जो दे ही नहीं पाएगा, तो उसका नुकसान होगा। अभी क्या है, ये नेचुरल चीज हुआ है सभी के साथ। लॉकडाउन के बाद से मार्केट की स्थिति डाउन हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिति से, है ना, हो गए हैं ना। आप तो खैर मार्केट में घूम रहे हैं तो जान ही रहे होंगे। तो जब इस कंडीशन अभी से तो सही जगह पड़ा। व्यक्ति भी जूझ रहा है इस कंडीशन से, तो बैंक को भी जूझना पड़ेगा। बैंक और एनबीएफसी कोई हिमालय पर्वत से तो आए नहीं है या कहीं दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है कि लोगों को नुकसान हो जाए और बैंक और एनबीएफसी प्रॉफिट में रहें। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लोगों को भी जो नुकसान हुआ है तो बैंक को भी वैसी और एनबीएफसी को भी वैसे ही नुकसान हुआ है। अभी देखो कस्टमर आपसे चाह रहा है कि वो सेटलमेंट करेगा, वो पैसा नहीं देगा, है ना, उसके पास पैसे है भी नहीं, वो दे भी नहीं पाएगा, तो कंपनी को बोलिएगा कि सेटलमेंट के प्रोसेस में डाल देगी कंपनी, ठीक है। जब उसके पास पैसा आएगा तो सेटलमेंट हो जाएगा। सुनिए सर, सुनिए हाँ 1 मिनट सर, मेरी बात सुनिए। हाँ जो भी कंपनी का पॉलिसी होता है ना, हाँ तो पॉलिसी से बाहर हम नहीं जाएंगे। और मैं ठीक है, अगर मान कंपनी की लीजिए मैं पॉलिसी काम कर होती रहा है हूँ ना, सेटलमेंट के लिए। सुनिए हाँ ठीक है, होती है। हाँ। लेकिन जो ईपी अकाउंट होता है, जो कि नया अकाउंट होता है, हाँ। उसके थ्रू कंपनी बड़ी सख्त रहती है। हाँ। और उसमें सख्त ये रहती है कि जब मैं उसका ईएमआई नहीं लाऊंगा तो मेरा 200 रुपया एक अकाउंट पे काटती है। मैं 500 रुपये का नौकरी कर रहा हूँ, 500 रुपये मैं कटवा दूँ इनके लिए। नहीं तो इनके भाई घर साहब, परिवार है, मेरे घर परिवार नहीं है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, आपके 200-500 रुपए के चक्कर में उनका घर परिवार तबाह हो जाए? आप नहीं, अगर हम तो ये बात आप नहीं बोल अगर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अगर पैसा नहीं लेंगे तो आपका कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा है? कोई नहीं, ऐसा ऐसा व्यक्ति कुछ है? नहीं है। नहीं है ना। लेकिन आप यदि पैसा नहीं, लेने ऐसा कुछ नहीं जाएंगे, है, ऐसा कुछ टॉर्चर नहीं। करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, तो उनमें से ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो एक्सपायर हो जाए, आत्महत्या कर ले। सुनिए सर, तो बता रहे हैं, आत्महत्या करना आप ज़्यादा जो है, वो लग रहा है कि आपका 200 रुपये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और आप अपने कोई करेगा 200 आत्महत्या, क्यों करेगा? क्यों, भारत देश में बहुत सारे आत्महत्या हो रहे हैं, आपको तो हर दिन आत्महत्या हो रही है कर्जे को लेकर के। अरे हो रहा है, हाँ। भारत देश में हो रहा है, हम हाँ। देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो जब लेकिन देख इतना रहे भी हैं गिरा तो फिर हुआ ऐसे स्थिति इनका नहीं है कि जो अपना 2500 रुपये ना भरे। कोई बात नहीं, करोड़ों रुपए वाला भी व्यक्ति आत्महत्या इनके किया पास है, तो- 1000 करोड़ रुपए वाला भी व्यक्ति आत्महत्या किया है। जब इतना ही कहना था तो यही बतिया जो है पहले ही हमसे बोली होती कि क्या? सर थोड़ा सा टाइम हमको दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा शाम तक जो भी हो हम कर देंगे। नहीं तो एक दो घंटा नहीं बोल रही ना, उनके पास पैसा है ही नहीं और वो लास्ट में सेटलमेंट कराएंगी। है ना, ये अभी। हाँ तो अभी अभी आपको पता चल गया ना। हाँ तो अभी आपको पता चल गया, नहीं पता चला? अभी पता चल गया ना आपको? हाँ तो अभी बोलिए। अभी पता चल गया ना, तो अभी इसका डिसीजन लीजिए, अभी सेटलमेंट के प्रोसेस में डाल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? अभी फिर वो अपना हाँ तो इनका सिविल स्कोर खराब होगा, ये जानेंगे। हाँ तो सिविल स्कोर ही खराब होगा ना, किसी का जान तो नहीं चला जाएगा? सिविल स्कोर से किसी का जान है क्या? नहीं जान नहीं है ना। ये अपना टाइम से जब मन करेगा तब अपना जो है हाँ तो जब इनको समय मिलेगा, जब इनके पास पैसा आएगा तो अपना सेटलमेंट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कि आपका पैसा लेने वाला काम है, उनका पैसा देने वाला काम है। आप पैसा लेने गए, पैसा नहीं मिला और वो पैसा नहीं दे पाए। देखिए, अब वो लालचन वालचन छोड़ दो, ऐसा झूठ बोले। हाँ तो ऐसा बहुत कंपनी भी बहुत बार झूठ बोलती है, ऐसा नहीं कि कंपनी दूध की धूली होती है। आपकी भी कंपनी बहुत बार झूठ बोली होगी, आपकी कंपनी ने भी झूठ बोल के बहुत सारे लोगों हाँ तो बिल्कुल बोलते ही हैं और बोल कर ही कराते हैं, झूठ बोल कर ही लोन कराया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा 100% सच बोल दिया जाता है, झूठ बोल कर ही लोन दिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को झूठ और सच ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखो व्यक्ति की जान सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझ लो। आप भले नौकरी कर रहे हो, आपकी नौकरी से अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो उस नौकरी को भी छोड़ देना चाहिए। मेरे तो कहने का यही मतलब है। वो अगर तो बात सही है, लेकिन हाँ, अब हमारी कंपनी ये भी नहीं है कि किसी को गला दाब के अब मार रही है। हाँ तो यही गला दाब के नहीं मारना चाहिए किसी भी कंपनी, कुछ नहीं है। हाँ किसी भी कंपनी को नहीं मारना चाहिए, आपकी ही नहीं, किसी भी कंपनी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसा कर रही है।
आप बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, हो कर सकता है आप रही है वो बहुत कंपनी। बहुत देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं आप, 1000 कंपनी है है, ना? डीजे माल्या है, कौन-कौन है, सारे लोग पैसा लेके भाग गए, तो उनको बिल्कुल, कौन क्या कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी बस केवल ये समझिए कि ये पैसा नहीं दे पाएँगी और इनका लास्ट में सेटलमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक बाकी है, इनको बोल पेमेंट के दीजिएगा, लिए फिर उनको मैं कल सुबह फोन परेशान और करूँगा। कल सुबह क्यों फ़ोन ठीक करेंगे है, फिर? परेशान की बात नहीं है, हाँ, परेशान की बात नहीं है, मेरा ड्यूटी है, हाँ। कॉल करना, घर जाना, जाएँगे, कॉल करेंगे, इनसे बात करेंगे, सीधा नहीं बात। तो आपने तो बोल मेरा दिया, ड्यूटी जो है मैं व्यक्ति ने करूँगा। आपको बोल दिया है कि वो पेमेंट नहीं दे पाएगा, उसके बाद भी आप ठीक घर पे है, जाएँगे? मैं उनके घर जाऊँगा नहीं, स्थिति हाँ। देखूँगा नहीं, मैं पिक्चर तो सेल्फी नहीं भेजूँगा, तो मेरा ड्यूटी ही कहाँ है? फिर सेल्फ मैनेजर हमारा आगे जो है हमको बुरा भला कहेगा। सेल्फी भेज के वो आप आप क्या देखेंगे ना क्या मैं साबित करेंगे? हाँ, सेल्फी भेज के वही मतलब? करेंगे कि कस्टमर नहीं जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं, हाँ, तो जब हम कस्टमर के पास जाएँगे, सेल्फी भेजेंगे, तो कंपनी भी देखती है कि चलिए भाई कस्टमर के पास गया है, कस्टमर का हाल पता जो भी है जानने गया है, चाहे जो भी करने गया है। हाँ। जो भी फ्यूल मिलता है हम लोग का उसी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, इनको तो नहीं मिलेगा। अगली कल आप यदि जाएँगे तो ऑथराइजिंग लेटर देकर जाइएगा, ठीक है? कंपनी से ऑथराइजिंग लेटर लेकर आइएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ऑथराइजिंग ठीक है, लेटर कोई देती दिक्कत है, नहीं। कोई भी कलेक्शन एजेंट यदि घर पे जाता है तो ऑथराइजिंग लेटर होता है उसके पास, है ना? तो यदि आपके पास ऑथराइजिंग ठीक है, लेटर कोई नहीं दिक्कत हुआ नहीं। और आप फिर भी गए तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी भाई साहब, ठीक है? ठीक है, कोई आप दिक्कत इससे नहीं। पहले कभी गए हैं तो ऑथराइजिंग लेटर लेकर गए हैं या नहीं गए हैं? हम तो अभी तक तो गए नहीं किए हैं, अभी इसलिए तक नहीं हैं गए कि हैं ना? भाई कोई बात फोन नहीं, करने यदि पे आ जाता यदि था, आप भाई जाएँगे भी, जाके दे देते थे लोग, कभी हाँ, नहीं तो गए हैं। यदि आप जाते आगे भी तभी है जब जाएँगे उनका तो लोन पास होगा उनके घर जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, जाएँगे तो भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम्म, डेब्ट रिकवरी एजेंट का हम्म, सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, आइडेंटिटी प्रूफ होना ज़रूरी है हम्म, और ऑथराइजिंग लेटर होना हम्म, ज़रूरी है। ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है, यदि आप जाएँ चाहे कंपनी किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज़ करे। यदि ये तीनों चीज़ सही में से बात है, कोई सही भी बात है। एक भी चीज़ यदि नहीं है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर की जा सकती है और फिर कंपनी भी नहीं कोई आएगी दिक्कत नहीं है, वो तो छुड़ाने सब के लिए, पता है। है ना? हाँ, तो ख़ैर सही बात आपको है। आपको सब पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके केस को कंसीडर कर लीजिए, इनका जो है सेटलमेंट करा दीजिएगा लास्ट में, देखिए सर, है ना? कंसीडर तो हो जाएगा, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन बात आई है ये धमकी देने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। धमकी देने वाली तो भाई ठीक है, साहब किसी आपको को अभी झूठा अभी बोलना। अभी आपको बोला जा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है, फिर आप उनके घर जाएँगे, तो घर क्या करने जाएँगे आप? अचार डालने, चाट खाने के लिए जाएँगे क्या घर जाने? गुपचुप खाने जाएँगे? फिर वही बात। हाँ। तो वही तो बोलना तो है। वही होता है, जब ये टॉर्चर बात वही जब बोल होता है दिया भाई तो साहब बातें कि खत्म हो गया। व्यक्ति अगर फ़ोन करके आपको बता दे रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है और उसके बाद आप घर जा रहे हो, तो वो टॉर्चर में ही आता है। वो टॉर्चर ही बोला जाता है, चाट खाने नहीं जा रहे हो आप, वो इनवाइट नहीं कर रहा है आपको। ठीक है। हाँ, और ठीक आरबीआई है, की ये गाइडलाइन तो भी ये है कि आप आपसे जब सबसे बात हो रही पहले है ना, तब सबसे बोलिए। पहले आप एसएमएस भेजोगे, एसएमएस भेजेगा कंपनी। कंपनी ने कोई एसएमएस भेज के नहीं बोला है कि ये व्यक्ति आपको डील करेगा। कंपनी के द्वारा एसएमएस भेजा जाना चाहिए सबसे पहले कि ये व्यक्ति डील करेगा और उसके बाद आप घर पहुंचेंगे तो उसके हाँ, पहले वो तो बात ऑथराइजिंग सही है। लेटर होना चाहिए। ये सब पता है ना आपको, जानकारी तो होनी चाहिए आपको, है ना? हाँ, तो अभी भी फिर भी ये ये हरकत बात मत कर देना जानते कि हैं, हाँ, सुनिए। हाँ, ये बात जब आपसे बात हो रही है तब ये बता रही है ना, तब हाँ। हमको समझ में आ रहा है, तब हम सुन रहे हैं कि चलिए भाई इनके पास ये समस्या है। हाँ, तो वो कस्टमर पहले तो ये नहीं हर बोली है। कस्टमर पहले कंपनी को बताता है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं? गाली देने का काम करते हैं, टॉर्चर करने का काम करते हैं, बदतमीजी करने हमारी का काम कंपनी तो करते आज हैं। तक गाली देने वाली काम हाँ, नहीं की है, टॉर्चर देने वाली काम नहीं की यही है, चीज़ हर सबसे बड़ी कंपनी बात। बोलती है। यही चीज़ हर कंपनी का जो भी बंदा होता है, जो भी स्टाफ होता है, वो बोलता है कि हमारी कंपनी टॉर्चर नहीं करती। तो ऐसे कौन से क्या अब एलियन वाली कोई कंपनी आ जाती है होते क्या हैं जो लोग। टॉर्चर करती है और गाली देती है, नहीं। बदतमीजी करती है? आपको कस्टमर ने फ़ोन पर हाँ, बता तो दिया है बात। कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाद आप घर जा रहे हो, तो ये भी टॉर्चर में आता है भाई साहब, ठीक है? कस्टमर ने आपको वर्बली बता चलिए दिया। ठीक है। अब रिटर्न में चाहिए आपको तो कस्टमर को मैं बोल देता हूँ कि कस्टमर रिटर्न में आपको भेज देगा। रिटर्न में भी चाहिए तो वो भी बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनको जब इतना ही तकलीफ है हाँ। तो कह दीजिए इनको ब्रांच पे आके अपना जो भी समस्या अपना रिटर्न में कर दे, अपना हाँ, सेटलमेंट का करवा दें, रिटर्न कोई में दिक्कत नहीं है हाँ, हमको। रिटर्न में वो एप्लीकेशन डाल देंगी और ब्रांच से कोई भी व्यक्ति कोई यदि दिक्कत आए नहीं। तो उसको लेटर ऑफ ऑथराइजिंग दे देने के लिए बोलिएगा, ठीक है?